किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अगर खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, अगर दुख आए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आज बात करेंगे छोटी सी कहानी एक सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर अपने मजदूरों को लेके काम पे निकल जाते हैं। जब ही साइड पे पहुंच जाते हैं तो उसके फोन में रिंग रिंग करके घंटी बजने लग जाते हैं। वो फोन होते हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त के। जब सुपरवाइजर फोन उठाते हैं तो उसके दोस्त कहते हैं चलो आज मिलते हैं कहीं, मिलके खुशियां होगी, मिले हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन सुपरवाइजर कहते नहीं नहीं मिल नहीं सकते, हम तो काम पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके दोस्त जिद पे अड़ जाते हैं। सुपरवाइजर कहते ठीक है, अगर मिलना ही है तो आ जाओ मेरे साइड पे ही मिलते हैं। उसके दोस्त साइड पे ही पहुंच जाते हैं और सर्दी की मौसम होती है। दोनों 8वीं मंजिल पे जाके कुर्सी लगा के थोड़ी थोड़ी धूप खाते हुए बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत करने के दौरान बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है वो उसमें बहस ही हो जाती है। सुपरवाइजर के दोस्त कहते हैं कि आजकल जो होते हैं ना, हर कोई ईश्वर को याद करने लगे, हर वक्त ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन सुपरवाइजर कहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान इंसान जो है इस दुख में सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं, सुख में ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन सुपरवाइजर के दोस्त जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। सुपरवाइजर कहते ठीक है, तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। सुपरवाइजर 8वीं मंजिल से नीचे देखते हैं तो उसी का मजदूर काम कर रहे होते हैं और सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ। सुपरवाइजर अपने जेब से 10 का नोट निकालते हैं और नीचे गिरा देते हैं और नोट ठीक जाके मजदूर के आगे गिर जाते हैं और वो मजदूर नोट को उठा के अपने जेब में धर लेते हैं। एक बार भी ऊपर नहीं देखते कि कहाँ से नोट आई है, कौन गिरा है। एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। फिर सुपरवाइजर अपने जेब से 100 को नोट निकालते हैं और उसी मजदूर के नीचे गिरा देते हैं और नोट ठीक जाके उसी मजदूर के आगे गिर जाते हैं। वह मजदूर उस नोट को भी जेब में रख लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं कि कहीं अगल बगल के मजदूरों को हम पे शक ना हो जाए। और फिर वह कुछ देर बाद मजदूर आके फिर काम पे लग जाते हैं। सुपरवाइजर फिर अपने जेब से 500 को नोट निकालते हैं और उसी मजदूर के आगे गिरा देते हैं और नोट ठीक जाके उसी मजदूर के आगे गिर जाते हैं और वो मजदूर फिर वह नोट उठा के अपने जेब में धर लेते हैं और एक बार भी ऊपर नहीं देखते हैं कि कौन नोट फेंके हम पे, कहाँ से नोट आई है। एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं कि अगल बगल के मजदूरों को हम पे शक ना हो जाए। फिर आके काम पे लगते हैं। सुपरवाइजर अपने दोस्त से कहते हैं अब देखो मेरी कमाल। सुपरवाइजर एक छोटा सा पत्थर लेते हैं और उसी मजदूर के शरीर पे फेंक देते हैं। वो पत्थर जाके उस मजदूर के शरीर पे गिरते हैं तो मजदूर कहते हैं हे भगवान क्या आफत आ गई है, और ऊपर देखने लगते हैं कहाँ से पत्थर आई है, कौन फेंके हम पे। ऊपर देखते हैं तो उसी का बॉस सुपरवाइजर होते हैं। और वह मजदूर और सुपरवाइजर की बात खत्म होने के बाद सुपरवाइजर अपने दोस्त से कहते हैं कि देखा कि जब मजदूर को 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट मिले तो वह एक बार भी ऊपर नहीं देखे कहाँ से नोट आ रही है, एक बार भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। जब ही थोड़ी सी उसके जीवन में आफत क्या नहीं आ गई, वह तुरंत ईश्वर को याद करने लग गए हैं। तुरंत ऊपर देखने लगे कि कहाँ से आफत आ गई। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह की खुशियां आए तो ईश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए, ईश्वर को जरूर याद करनी चाहिए। अगर दुख आए तो भी याद करनी चाहिए। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। धन्यवाद।